हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट कि क्या आने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा गाइस, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे आप उसे यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख पाएंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग। यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे कोई भी देख सकते हो। अगर ये आपको रेजोनेट करे तो जानना ये आपके लिए ही है। हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन टेल यू दैट यहाँ पे कुछ लोग काइंड ऑफ आज एक लेवल अप एनर्जी महसूस कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। किसी बात पे आपको बहुत ज़्यादा गर्व हो सकता है अपने ऊपर, या आप काइंड ऑफ दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर कर सकते हो एंड आपको ये यकीन होगा या फिर आप ये देख पाएंगे कि आपने कितना अपने आप को ग्रो किया है, चेंज किया है समय के साथ साथ। आप कितना पहले से बेहतर इंसान बने हो, या आपने कुछ ऐसे क्वालिटीज़ है जो आप बहुत अपने ऊपर गर्व होता है आपको कि आपने उन क्वालिटीज़ को अपने आपके अंदर कायम रखा है या डेवलप किया है। कुछ चीज़ें हैं पास्ट से जो आपने लेट गो किया है। कुछ चीज़ें हैं जो आपने फेस किया है, चैलेंजेस फेस किया है, एंड फिर आप इस जगह पे आए हो जहाँ पे आज आप हैं। चाहे वो करियर में हो, हेल्थ में हो, फैमिली में हो, लव रिलेशनशिप, डजेंट मैटर, इट कुड बी एनीवेयर। एंड आज आपको ये यकीन होगा कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप जिनसे मे बी आपका कोई ना कोई लगाव है, मे बी प्यार है, इमोशन है, दोस्ती है, रिस्पेक्ट है। पर ये लोग आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। इन लोगों ने अपने आप को कभी वैसे ग्रो नहीं किया, या इन लोगों ने कभी अपने आप को चेंज करने के बारे में सोचा नहीं, या वो चेंज आने नहीं दिया अपने अंदर। सो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जर्नी को या आपके हार्ड वर्क को एनफ अप्रिसिएशन नहीं मिला है ज़िंदगी में। लोगों ने आपको रिकॉग्निशन नहीं दिया आपके अच्छे काम के लिए या आपके किसी भले काम के लिए। पर यूनिवर्स आज आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आपका हर एक छोटे से छोटा डेवलपमेंट, अचीवमेंट यूनिवर्स को पता है। बाकी किसी को चाहे पता हो या ना हो, यूनिवर्स के पास आपके हर एक रिवॉर्ड रखा हुआ है। बिकॉज़ आपने कुछ ऐसे त्याग किया है पास्ट में या रिसेंटली जो किसी और के नज़र में वो चीज़ आया नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको रिवॉर्ड भेजा जाएगा, बहुत जल्दी भेजा जाएगा। और वो रिवॉर्ड कुछ ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी में जो आपके किसी जगह पे जो खालीपन है उसे भर सकता है, ऐसा रिवॉर्ड। सो हो सकता है वो पैसा हो सकता है वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है वो कोई छोटा सा बच्चा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो यूनिवर्स कैसे कब किसको रिवॉर्ड भेजे, ब्लेसिंग्स भेजे, आपको हमें किसी को नहीं पता होता है। सो देयर इज़ अ ब्लेसिंग जो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, पर सही समय आने पे। अभी आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन अपनी ज़िंदगी में एंड कर रहे हो। आप ऑलरेडी लेसन सीख लिए हो, आप ऑलरेडी जो चेंजेस आपको लाना था आप ला चुके हो, जो रियलाइजेशंस होना था वो हो चुका है। लोगों के बारे में जो आपका सोच विचार या आपका जो इमोशंस या आपके जो लाइक रिएक्शंस, एक्शंस, कुछ भी बोलो,
उसमें जो चेंजेस आना था वो भी आ चुका है। सो आपको ये याद रखना है कि लाइफ में हर कोई आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, हर किसी के पास एक इतना बड़ा पर्सपेक्टिव नहीं है, नज़रिया नहीं है ज़िंदगी को देखने का। कुछ लोगों का नज़रिया बहुत लिमिटेड होता है, जिस लिमिट के अंदर वो लोग जीते हैं, जिस लिमिट के अंदर से वो लोग दुनिया को देखते हैं। सो कभी कुछ हो ही सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, या फिर उन लोगों की कोई बात, कोई बिहेवियर आपको बहुत ही बुरा लगे, आपको बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगे, या बेसिकली आपको समझ में ना आए कि ऐसे लोग क्यों होते हैं या ऐसे लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो आपके लिए यही जानना ज़रूरी है दैट ये आपकी गलती नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस। दूसरा, ये उन लोगों का जर्नी है तो ये उन्हें ही सॉल्व करना होगा, इसमें आप उनको चेंज नहीं कर सकते, आप उनका कार्मा अपने सर नहीं उठा सकते, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हो, आप अपने रिएक्शन को चेंज कर सकते हो, एंड आप ऐसे लोगों को या ऐसे क्रिटिसिज्म को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाने का चॉइस ले सकते हो, डिसीजन आप ले सकते हो। तो आप बस उतना करो, ठीक है। ऑल्सो एक चीज़, फॉर सम ऑफ यू आप देखोगे कि कुछ चीज़ों के बारे में ज़िंदगी में अब आपको और वो इंटरेस्ट नहीं है। मे बी किसी रिलेशनशिप के बारे में, मे बी किसी फ्रेंडशिप के बारे में, किसी हैबिट, किसी हॉबी। एक टाइम पे ये चीज़, ये इंसान, ये रिश्ता बहुत अहमियत रखता था या बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता था, या पहले कोई और ही बात था इसमें, लेकिन अब शायद वो चीज़ आपको महसूस ना हो, या आपको लगे कि इट्स टाइम कि कोई चीज़ आपके ज़िंदगी में बहुत ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत घिस घिस के आगे बढ़ रहा है। इसमें अब कोई पॉजिटिविटी नहीं है, इसमें अब कोई वो हैप्पीनेस या वो एक्साइटमेंट नहीं है। सो यूनिवर्स इज सेइंग मे बी देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू यू नीड टू लेट गो ऑफ। कोई ऐसा चीज़ जिसे अब जाने देना ज़रूरी है, जिसे अब लेट गो करना ज़रूरी है, किसी ऐसी चीज़ जिसे आप समय से ज़्यादा उसे आप इस्तेमाल कर रहे हो, या समय से ज़्यादा आप उसे अपने साथ एक बैगेज बना के घूम रहे हो, एंड इट्स टाइम यू लेट दैट गो। कुछ लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप है, कोई रिलेशनशिप, कोई क्रश टाइप का सिचुएशन, कोई कोई सिचुएशनशिप भी हो सकता है कि मे बी कमिटमेंट कभी था ही नहीं, बट एक बहुत ही अच्छा समय आप दोनों ने एक साथ बिताया है। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट। ये एक ऐसी चीज़ है जो अब, और आपको भी पता है कि इसमें अब जान नहीं है, सो यू नीड टू लेट दिस गो, ठीक है। ये कोई आइडिया हो सकता है, या कोई बिजनेस आइडिया, कोई एक्शन वगैरह, कुछ भी। सो यू नीड टू लेट दिस गो। ऑल्सो देर इज़ समथिंग जिसे आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, बट आप, ये कोई इनसिक्योरिटी हो सकता है, या आप काइंड ऑफ कंट्रोल्ड हो रहे हो किसी बात से, किसी ने कुछ कह दिया आपको, एंड आपको आप बहुत इनसिक्योर हो गए उसके बारे में। किसी ने मे बी आपके, लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो किसी ने आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कोई कमेंट पास कर दिया कि आपके पास ये नहीं है, या आपके पास ये है, या आप शो ऑफ करते हो, या आप ऐसे हो वैसे हो, व्हाटएवर। तो मे बी वो चीज़ आपको ट्रिगर करे, मे बी वो चीज़ आपको बुरा लगे, आपकी इनसिक्योरिटी आपके अंदर जन्म ले, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपका पर्सपेक्टिव कैसा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो वो इम्पॉर्टेंट है। सो इनसिक्योरिटी, मैं हर बार ये इसलिए बोलती हूँ कि इनसिक्योरिटी को नहीं रखना है, क्योंकि आप अपने बारे में जैसा सोचेंगे, आप देखोगे कि 95-99% लोग आपकी ज़िंदगी में आपके बारे में वैसा ही सोचेंगे। हाँ, 1-2% हो सकते हैं ऐसे लोग जो ऐसे ही है, वो हर किसी के बारे में ही उन्हें प्रॉब्लम है, वो किसी को भी वो लोग किसी को भी अच्छा नहीं बोल सकते, दैट इज़ डिफरेंट। वो 1-2% हर जगह होते हैं, बट बाकी के जो 98% है, 99% है,
वो आपके बारे में वही सोचेंगे जो आप अपने बारे में सोचेंगे। तो अगर आप इनसिक्योर होंगे अपने आप को लेके कि अरे मैं तो अच्छी नहीं हूँ, या मुझ में ये कमी है, या अरे मेरा ये चीज़ एकदम बुरा है, मैं तो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ, मैं उसमें ऐसा उसमें वैसा, आप जितना इनसिक्योरिटी को बढ़ावा देंगे ज़िंदगी में, लोग आपको वैसे ही नज़र में देखेंगे। आप जितना अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहेंगे, या आप जितना अपने आप को लेवल अप करेंगे, या आप अपने बारे में जितना अच्छा सोचेंगे, आपको दिखेगा कि लोग भी आपके बारे में पॉजिटिव चीज़ें ही देख पा रहे हैं। या आप जिसके बारे में कॉन्फिडेंट हो, अपने बारे में जो चीज़ों के बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, वो लोग काइंड ऑफ उन्हीं चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नज़रिया क्या है। लोगों का नज़रिया आपकी ज़िंदगी को नहीं चलाएगा, आपका नज़रिया आपको आगे लेके जाएगा, या आपका ही वो नज़रिया है जो आपको पीछे रख देगा। सो बी वेरी केयरफुल, आप क्या सोचते हो। आपको अगर लगता है कि नहीं ये चीज़ बुरी है तो उसे बदलो, पर किसी इनसिक्योरिटी को लेके बैठे मत रहो। अगर कुछ बदलना है बदलो, अगर कुछ नहीं बदलना है तो उसे इनसिक्योरिटी में मत बदलो, उसे पॉजिटिविटी में बदलो, उसे कॉन्फिडेंस में बदलो। एक्सेप्ट रियलिटीज, एक्सेप्ट हु यू आर, ठीक है। डोंट बी इनसिक्योर, बिकॉज आप इस वक्त कुछ लोग हैं जो बहुत ही वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, एंड मे बी आप ऐसा सोचते हो कि नहीं नहीं मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए, मैं तो बहुत अपने बारे में अच्छा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, या मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो चेंज, बट नहीं, कहीं ना कहीं चीज़ें आपको अफेक्ट कर रहा है। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट, यू नो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद सोचो। So that is something I have for you guys, next 24 hours for you. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, like, share, comment, subscribe if you are new here, and अगर या अच्छा लगा हो तो बताना। मैं हर एक कमेंट्स पढ़ती हूँ, बट मैं हमेशा रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, बट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द अप्रिसिएशन दैट यू गाइज शो। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। बहुत अच्छे से अपना दिन बताइए। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड गुड बाय।